तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच हुए सीज फायर को तोड़कर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन के जहाज पर किया हमला। भड़के चीन ने अमेरिका को मिट्टी में मिलाने की दे दी धमकी, ईरान को दे दी खुली छूट, बोले जहां पर भी अमेरिका का जहाज दिखे करो हमला। डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी हुई गुल, अमेरिका के जहाज हॉर्मुज छोड़कर अरब सागर में भागे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चीन के वैज्ञानिकों ने की थी मदद। फाइटर जेट और मिसाइलें पहुंचाकर भारत को तबाह करने की बनाई थी प्लानिंग। सीज फायर टूटते ही यूएई पर हुआ ईरान आग बबूला, एक साथ दागी 2000 मिसाइलें, यूएई जलकर हुआ खाक, भाग रहे इधर उधर लोग। मुख्यमंत्री नहीं रही ममता बनर्जी, राज्यपाल ने विधानसभा को किया भंग, तो ममता बनर्जी ने भाजपा के सीएम को सीएम मानने से किया इनकार, बोले वोटों की लूट से भाजपा ने बनाई है बंगाल में सरकार। ममता बनर्जी से मिलने गए अखिलेश यादव तो भड़क उठी भाजपा, बोली जो ममता बनर्जी का हुआ है वही उत्तर प्रदेश में आपका होगा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीज फायर तोड़कर अमेरिका ने किया चीन के जहाज पर हमला। भड़के चीन ने मिट्टी में मिलाने की अमेरिका को दे दी धमकी, डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी हुई गुल। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के द्वारा बातचीत के बाद लगभग 1 महीने का सीज फायर हो गया था और इस सीज फायर में तय हुआ था कि अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे जब तक ये सीज फायर रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका अपनी गद्दारी से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने 1 महीना से पहले ही ईरान के जहाज समझकर हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन के तेल टैंकर पर हमला कर दिया, जिसमें चीन का तेल टैंकर जलकर खाक हुआ और इसके बदले में चीन के कहने पर ईरान ने भी अमेरिका के जो जहाज थे उन पर हमला बोल दिया, जिससे अमेरिका के जहाज दुम दबाकर अरब सागर की तरफ भाग निकले। वहीं आपको बता दें कि अब चीन ने अमेरिका को नसीहत दे दी है कि अगर उसने उसके जहाज पर हमले आगे से किए तो अमेरिका को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। चीन ने ईरान को छूट दे दी है कि अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट में या आसपास के क्षेत्र में जहाज दिखे या कोई हेलीकॉप्टर दिखे तो उसको ईरान मार गिराए। हथियार हम देंगे, हम ईरान की खुलकर मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चीन के इस ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिया है नौसेना को कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट छोड़कर भाग जाए, वरना चीन ईरान को हथियार दे देगा और चीन के पास ऐसे हथियार हैं कि अगर वो एक भी हथियार ईरान ने चला दिया तो जहाज जलकर खाक हो जाएगा। वहीं चीन ने साफ कह दिया है कि ये गलती तो अमेरिका ने कर दी, लेकिन इस गलती का खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा और जितना नुकसान हमारा और ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने किया है उससे 4 गुना नुकसान हम अमेरिका का करेंगे। इसी बीच दोस्तों ईरान ने भी फुल ताकत से अमेरिका के जहाज़ों पर वो मिसाइलें बरसाई हैं कि अमेरिका के जहाज़ जो बचे कुचे थे वो हॉर्मुज स्ट्रेट छोड़कर अरब सागर में भाग गए हैं, यानी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अमेरिका के जहाज़ भागे हैं और ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी, क्योंकि चीन ने खुली छूट दे दी है कि जहां पर भी अमेरिका का जहाज दिखाई दे वो जमकर उसको पेले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये जंग तीसरा विश्व युद्ध बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विधानसभा भंग होने के बाद भी भाजपा के सीएम को सीएम नहीं मान रही ममता बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने भले ही बहुमत हासिल कर लिया हो और वहां पर अपना मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन ममता बनर्जी भाजपा की जीत को जीत नहीं मान रही है और भाजपा ने जिस शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाने का ऐलान किया है उसको ममता बनर्जी ने सीएम मानने से भी इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि भाजपा ने वोटों की चोरी यानी वोटों की लूट करके चुनाव जीता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार को सरकार नहीं मानेंगे,
क्योंकि भाजपा ने वोटों की लूट करके सरकार जबरदस्ती यहाँ पर बनाई है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के बाद बंगाल के गवर्नर RN रवि ने 7 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया और इसके लिए उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग होने के बाद ममता मुख्यमंत्री नहीं रही। हालांकि वो इस हार को स्वीकार नहीं कर रही हैं, बल्कि वो मॉरली जीत का नैरेटिव बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी ने इस हार के बाद अब 3 बातों पर फोकस कर दिया है। ममता बनर्जी ने पहले तो ये कहा है कि भाजपा ने चुनाव में लूट की है। दूसरा, उनका मकसद है कि इंडिया गठबंधन को वो पश्चिम बंगाल में मजबूत करें और विपक्ष का मजबूत चेहरा बने, जिससे उनकी पार्टी में टूट ना हो। तीसरा, ममता बनर्जी ने आइडिया लगाया है कि वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी और फिर से उसी रौद्र रूप को लेंगी जो वो पहले लिए हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने का पश्चिम बंगाल में ऐलान कर दिया गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीज फायर टूटने के बाद आग बबूला हुआ ईरान, UAE पर बरसा दी 2000 मिसाइलें। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम पाकिस्तान ने कराया था, वो युद्ध विराम अब टूट गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच फिर से बमबारी शुरू हो गई है। इसी बीच खबर सामने आ रही है दोस्तों कि युद्ध विराम टूटते ही ईरान मुस्लिम देश UAE पर इस कदर भड़का हुआ है कि युद्ध विराम के टूटते ही ईरान ने मुस्लिम देश UAE पर 2000 मिसाइलें और 1000 ड्रोन दाग दिए और UAE को तहस नहस कर दिया। हर तरफ सायरन ही सायरन, हर तरफ बिल्डिंग टूटी ही टूटी दिखाई दे रही हैं और लोग वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाराज ईरान UAE से है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार ईरान अब उन पुराने मुस्लिम देशों पर हमले नहीं कर रहा है जो उसने शुरू में किए थे, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, अन्य जो देश थे उन पर इस बार ईरान ने हमला नहीं किया है। सऊदी अरब पर भी सीज फायर टूटने के बाद हमला नहीं किया है, सिर्फ UAE पर ही ये हमले कर रहा है और हमला इस कदर इतना तगड़ा और इतना बड़ा किया है कि इसकी कल्पना UAE ने कभी की भी नहीं होगी। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि सऊदी अरब के मना करने के बाद अमेरिका के जो फाइटर जेट है जो ईरान पर बमबारी करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में आए थे, उनको रिफ्यूल UAE ने करवाया है। यानी UAE के बेस पर अमेरिका के फाइटर जेटों ने जो है तेल भरा है, उसके बाद ये ईरान पहुंचे और वहां पर बमबारी की है। और इसी बात से नाराज होकर ईरान ने इसी मुस्लिम देश पर इस कदर मिसाइलें दागी हैं दोस्तों कि हर तरफ तहस नहस UAE को करके रख दिया है। लोग वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं, हर तरफ सायरन ही सायरन बच रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया था कि वो अपने ना तो धरती और ना ही एयर स्पेस और ना ही अपने हवाई अड्डों को ईरान के खिलाफ अमेरिका को युद्ध में प्रयोग करने के लिए यानी उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि सऊदी अरब के मना करने के बाद UAE ने ये काम अमेरिका के लिए किया और इसीलिए ईरान ने ये मिसाइलें सिर्फ UAE पर ही दागी हैं। सऊदी और जो अन्य मुस्लिम देश हैं, कुवैत, कतर, इन पर कुछ नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि UAE की ऐसी तैसी करके ईरान ने रख दी है। अब देखना ये होगा कि UAE को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी से मिलने गए अखिलेश यादव, तो भाजपा ने दे दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हार मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बिहार के बीजेपी के जो नेता हैं उनको मिर्ची लग गई है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव तो ममता दीदी से मिलने जाएंगे ही, अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। उनका साफ यही तंज है कि आने वाले थोड़े बहुत दिनों में 2-4 महीने में जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी ने हराया है, उसी तरीके से अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में हराया जाएगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की
चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने इस बार बात मानी है कि पिछले साल भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान की मदद की थी। इस लड़ाई के 1 साल बाद पहली बार चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता की बात स्वीकारी। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते 7 से 10 मई तक 4 दिन तक भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। भारत ने पहलगाम में हुए हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में हमले किए थे। 4 दिन की लड़ाई के बाद 10 मई को दोनों पक्ष सीज फायर पर राजी हुए थे। वहीं आपको बता दें कि अब चाइना ने मान लिया है कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को J-10C विमान के लिए तकनीकी सहायता चीन ने दी थी। वहीं आपको बता दें कि आगे चीन ने लड़ाकू विमान और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान को मुहैया कराई थी और कहा था कि आप भारत पर हमला करो, हम आपके साथ हैं और हम हर चीज़ आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।